और आज बिहार की राजनीति में जब महागठबंधन का पोस्टर फटा तो उसमें से तेजस्वी यादव की फोटो निकली। आज बिहार के पटना में तेजस्वी यादव को महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया और महागठबंधन की सरकार बनने पर अब 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। इनमें से एक उप मुख्यमंत्री विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी होंगे, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम तब तय किया जाएगा जब बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। और नतीजे जब आएंगे तो हो सकता है कि दूसरे मुख्यमंत्री का नाम तय करने की नौबत आए ही नहीं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन के बीच में, सब पार्टियों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो अब समाप्त हो गया है। लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही महागठबंधन में विवाद शुरू हो चुका है। आप इन तस्वीरों को देखिए। इन पोस्टर्स और बैनर्स में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं, लेकिन इनमें कहीं पर भी राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। आज महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। यह जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें सिर्फ एक नेता का चेहरा था और वो है तेजस्वी यादव। राहुल गांधी का चेहरा किसी भी पोस्टर में नहीं था, किसी भी बैनर पर नहीं था। आमतौर पर जब कोई गठबंधन एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसमें सभी सहयोगी दलों के नेताओं की तस्वीरें होती हैं, या कम से कम जो बड़े नेता होते हैं उनकी तस्वीरें तो जरूर होती हैं। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर को देखकर ऐसा लगता है कि अब महागठबंधन का एक ही चेहरा है और वो है तेजस्वी यादव। और ये सब कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके सामने हो रहा था। राहुल गांधी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और महागठबंधन के झगड़े को खत्म करने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत पर डाल दी गई। अशोक गहलोत पहले लालू यादव के परिवार से मिल चुके हैं। वो लालू यादव से मिले, राबड़ी यादव से मिले, राबड़ी देवी से मिले और तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि इस झगड़े को खत्म करने के लिए कांग्रेस को बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, समझौता करना पड़ा और एक बड़ी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी है। लेकिन इस समय यह कहना पड़ेगा कि विपक्ष के पास और कोई विकल्प नहीं है, उनके पास कोई चेहरा नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है और अब वो तेजस्वी यादव को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कांग्रेस पीछे हट गई और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की सभी शर्तों को मान लिया। तो सबसे पहले आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सिर्फ 61 सीटें दी और आरजेडी के लिए 143 सीटें उन्होंने रख ली। अब वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन गए हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, जो सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी के नेता को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है और राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का कद तेजस्वी यादव के सामने काफी छोटा हो गया है और इसीलिए उन्हें समझौता करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ने आज कहा कि बिहार में महागठबंधन को वोट सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर ही मिलेगा। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी का चेहरा नहीं होने पर कई सवाल उठाए। आज इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव भले ही महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, बिहार में तो सबसे बड़े चेहरा उनका है ही, बिहार में वो सबसे बड़े नेता भी हैं और विपक्ष के पास उनके अलावा कोई और विकल्प नहीं है बीजेपी के सामने, नीतीश कुमार के सामने उतारने का। लेकिन गठबंधन की कुछ मर्यादाएं होती हैं, दोस्ती की कुछ मर्यादाएं होती हैं और ये मर्यादा कहती है कि अपने पार्टनर का भी सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। उन्होंने लगातार तेजस्वी यादव के साथ जीप में खड़े होकर अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार किया। अपना जो प्रभाव है उनका, उसे वो चुनाव प्रचार में लेकर आए। राहुल गांधी खुद भी प्रभावशाली हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन है मीडिया का जो राहुल गांधी को लगातार कवर करना चाहता है। कांग्रेस के जितने भी समर्थक पत्रकार हैं वो लगातार राहुल गांधी की वजह से ही तेजस्वी यादव को इतनी जगह दे रहे हैं हेडलाइंस में। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, मीडिया में भी है और बाहर भी है, और वो सारा इकोसिस्टम
वो सारा प्रभाव, वो सारी ताकत राहुल गांधी तेजस्वी यादव के इस चुनाव प्रचार में लेकर आए। वोट उनके पास हो या ना हो, लेकिन उनका जो प्रभाव है, उनका जो इकोसिस्टम है, वो जरूर उन्होंने तेजस्वी यादव को दिया है, जिसका तेजस्वी यादव को फायदा हुआ। इसे आप राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की सॉफ्ट पावर कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इतना तो कर ही सकते थे कि राहुल गांधी का सम्मान करते, और कुछ नहीं। सीटें उनकी पसंद की नहीं दी, उनसे और किसी बात पर चर्चा नहीं की, उन्हें और कुछ नहीं दिया, लेकिन सम्मान तो दे सकते थे। और सम्मान कैसे होता? कम से कम पोस्टर पर अपनी जगह, अपने बराबर में फोटो ही लगा देते। वैसे तो राहुल गांधी की फोटो बड़ी होनी चाहिए और तेजस्वी यादव की फोटो छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम फोटो तो होती। लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को यह सम्मान भी नहीं दिया। पप्पू यादव का जो बयान अभी आपने देखा, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता नाराज हैं। कांग्रेस के नेताओं को यह बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे नेता राहुल गांधी का सम्मान नहीं किया गया, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के बीच यह विवाद और बढ़ सकता है। यानी ये जो खटास है, यह अभी से पैदा हो गई है। हालांकि विवाद आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी देखने को मिला। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त करके कांग्रेस महागठबंधन में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस के नेता जब ये कह रहे थे कि ठीक है, हमें सब मंजूर है, हमें तेजस्वी यादव मंजूर हैं, उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्थल से केवल 5 किलोमीटर दूर कांग्रेस के मुख्यालय में कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन बिहार कांग्रेस के प्रभारी और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ कर रहे थे। तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा के बाद अब विपक्ष चुनाव प्रचार में लालू यादव के जंगल राज को भी मुद्दा बना रहा है। लेकिन अभी आपने जो तस्वीरें देखी, ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है। और कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, अपने ही नेताओं से नाराज हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं, उससे ही नाराज हैं। अब राहुल गांधी आप देखिए मुद्दा बना रहे हैं वोट चोरी का, और वो लगातार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वोट चोर। लेकिन यहां पर जो प्रदर्शन हो रहा था, उसके बैनर पर लिखा है टिकट चोर। तो इससे आप कांग्रेस की अंदरूनी जो स्थिति है वो समझ सकते हैं। पीछे राजीव गांधी की तस्वीर लगी हुई है, देखिए सोनिया गांधी की तस्वीर पीछे लगी हुई है, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं टिकट चोर, बिहार छोड़। तो अपनी ही पार्टी से कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने नाराज हैं, कितने निराश हैं, ये आपको यहां पर पता चलेगा इससे, और ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन महागठबंधन ने यह तय किया है कि वो जंगल राज का जो चुनाव प्रचार है उनके खिलाफ, उसको कैसे वो सामना उसका करेगा। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो बिहार के लोगों को लालू यादव के दौर का अपराध और उस दौर का जंगल राज याद दिलाए। और बार बार चुनाव प्रचार में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के केस अब भी चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में वो फिलहाल जमानत पर है। ऐसे में बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और तेजस्वी यादव ने आज भरोसा दिलाया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार और अपराध खत्म कर दिए जाएंगे। ये आपको किसी चुटकुले की तरह लगेगा, किसी जोक की तरह लगेगा, जैसे किसी ने आपके साथ कोई बड़ा मजाक किया है।